हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम को कैसे पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की परिभाषा है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ताजमहल से हमारे देश का नाम प्रसिद्ध है। अब ताजमहल के स्थान पर मैं कुतुब मीनार कर देता हूं। अब इसके स्थान पे मैं कर देता हूं, मान लीजिए बुलंद दरवाजा। ताजमहल से हमारे देश में, मैंने कह दिया ताजमहल से हमारे देश का नाम प्रसिद्ध है, कुतुब मीनार से हमारे देश का नाम प्रसिद्ध है, बुलंद दरवाजा से हमारे देश का नाम प्रसिद्ध है। इन्हें हमें इन सबका अब इन तीनों को अगर हमें एक शब्द एक वाक्य में पिरोना हो तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम इन तीनों के स्थान पर सिर्फ एक शब्द जोड़ देते हैं। मान लीजिए हम कह देते हैं कि इन, ठीक है, इन इमारतों। इन तीनों की व्याख्या करनी है हमें। अब अगर हम इन तीनों को मिटा दें, ताजमहल, कुतुब मीनार और बुलंद दरवाजा, इन तीनों को हम एक शब्द में पिरो देते हैं और उसे कहते हैं इन इमारतों से हमारे देश का नाम प्रसिद्ध है। बात वही हुई दोस्तों। तो हमने क्या किया, ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या रख दिया, सर्वनाम रख दिया। और यही है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इन क्या हुआ दोस्तों, इन हो गया आपका सर्वनाम। अब बात करें सर्वनाम कितने प्रकार का होता है दोस्तों। सर्वनाम की अगर हम बात करें, सर्वनाम के भेद अलग हैं लेकिन सर्वनाम के प्रकार अलग हैं। सर्वनाम हमारे होते हैं 11 प्रकार। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम कितने हैं, तो लोग सर्वनाम का भेद समझकर उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, सर्वनाम आपके 11 हैं। और वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, क्योंकि संस्कृत में भी सर्वनाम होते हैं, अंग्रेजी में भी होता है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो बात करें हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएंगे आपके 11। और एक और बात, अगर आपको सर्वनाम को एक वाक्य में आपको बताना हो तो मैं कहूँगा कि सर्वनाम, अगर हम इसे 2 भाग करें, सर्वनाम, ये आपका संधि विच्छेद हो जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, सर्व का मतलब सभी और नाम का अर्थ सभी नाम। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सभी नाम, यानी कि सभी नाम क्या है, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। बात करें हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है, तो वो कौन कौन से हैं। ये दोस्तों सर्वनामों की संख्या 11 है, जो कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन। तो ये आपके मूलतः 11 सर्वनाम हैं। अगर बात करें सर्वनाम के भेद की, सर्वनाम के भेद, तो ये हैं आपके 6 सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों, आपके 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 प्रकार के 6 भेद हैं आपके सर्वनाम के, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक को समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और उसे कैसे पहचानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात
ऐसे शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति का भेद कराएं या बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है दोस्तों? उत्तम पुरुष क्या होता है? ये वक्ता होता है। वक्ता अर्थात बोलने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने आपसे बातें कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? वक्ता हूँ। और मैं कैसे अभिवादन करूँगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या है दोस्तों? वक्ता, यानी बोला जा रहा है। किसके द्वारा बोला जा रहा है? मेरे द्वारा बोला जा रहा है। यानी कि मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। क्या है दोस्तों? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ। यानी मैं वक्ता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। और बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। बस इतना सही है दोस्तों कि उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष वक्ता है। जो बोल रहा है वो क्या है? वो उत्तम पुरुष है। वो कैसे अभिवादन करेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, हमारा देश महान है, मुझे ये काम करना पड़ेगा या मुझे ये काम करना चाहिए था। तो ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ। यानी कि कोई व्यक्ति जब बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं किसी की बात, तो जो बोल रहा है वो क्या है? वो उत्तम पुरुष है। और ठीक उसी प्रकार ये क्या है? मध्यम पुरुष। ये है आपका श्रोता। ये श्रोता है, यानी ये सुनने वाला है। आप क्या हैं दोस्तों? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? आप हैं मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप क्या हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? तुम, तुम्हारा, आपका, तुम। यानी जैसे तुम क्या कर रहे हो। अगर आपने ये मुझसे सवाल किया, ठीक है, आपने कमेंट में लिख दिया कि तुम क्या पढ़ा रहे हो या आप क्या पढ़ा रहे हो। अगर मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, अगर वक्ता श्रोता के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। वो जैसे तुम अच्छा खाना खा सकते हो या तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और यही बात है दोस्तों कि तुम, तुम्हारा, आपका, तू जैसे शब्द अगर आगे प्रयोग हुए हैं तो वो क्या होंगे? वो हमेशा मध्यम पुरुष होंगे। ठीक उसी प्रकार अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या होता है दोस्तों? ये हम तीसरे की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं? तीसरे। इसमें क्या है दोस्तों? वक्ता है, यानी कि पहला आदमी जो बात कह रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है? श्रोता, यानी कि सुनने वाला। और तीसरा क्या है? जिसके बारे में बात कही जा रही। अगर ये दोनों मिलकर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, तो हमने क्या किया? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की। तो किसका बोध हुआ? अन्य पुरुष का बोध हुआ। जब अन्य पुरुष का बोध होता है तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए। वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात कही जाए तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो ये है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।